तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर। अगर आपको भूतिया या डरावनी कहानी सुनने में अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी। तो वेयरवुल्फ के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। वेयरवुल्फ मीन्स आधा इंसान और आधा भेड़िया। क्या हो अगर ऐसा जानवर आपके सामने आ जाता है तो ऐसा ही हुआ आज की कहानी में। यह कहानी इंडिया से है, रियल स्टोरी है। 1983 में हुई थी पावागढ़, कर्नाटका में। पावागढ़ कर्नाटका का एक छोटा सा गांव, जहां की पॉपुलेशन 1983 में लगभग 800 से 1000 लोगों की होगी। उस समय पावागढ़ में बहुत ही गर्मी और सूखा पड़ा था। लोग बेंगलुरु की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, मगर कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि वह अपनी धरती और अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और वो वहीं के कंडीशन में ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि अप्रैल 1983 में उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके दिलों में दहशत पैदा कर देगा। कुछ रातों से लोगों को हाउलिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्हें पहले लगा कि एक दो कुत्ते हैं, वो करते होंगे, मगर 3-4 दिन बाद लोगों को ये पता चलने लगा कि ये जो हाउलिंग्स है वो कुत्तों की नहीं है, भेड़ियों की है। लोग डर गए और इधर उधर खोजने लगे कि किस भेड़िए की ये हाउलिंग्स है। उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे करते हुए 1-2 दिन बीत चुके थे। एक किसान अपनी 5 साल की बेटी और अपनी बीवी के साथ अपने घर में रात को सो रहा था। घर में वेंटिलेशन ना होने के कारण वह अपने घर का दरवाज़ा आधा खुला छोड़कर सो रहा था। जब उसकी नींद आधी रात में खुलती है तो वह आधी नींद में यह देखता है कि उसके घर के दरवाजे के बाहर एक भेड़िया खड़ा है, मगर वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और सो जाता है। जब थोड़ी देर के बाद उसकी नींद पूरी तरीक़ा से खुलती है तब वह अपनी बेटी को खोजता है, देखता है उसकी बेटी कहीं भी नहीं है। तो अपने घर से निकलता है और अपने घर के पीछे बने बाथरूम की तरफ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी बाथरूम में होगी, मगर जब उसकी बेटी उसे बाथरूम में भी नहीं मिलती तो वह उसको इधर उधर खोजने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके अड़ोसी पड़ोसी सब उसकी बेटी को खोजने लगते हैं। जब वह यह बताता है कि उसने एक भेड़िए को देखा था, तब सारे लोग उसके साथ मिलकर हाथ में लालटेन और डंडे लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद उस किसान को अपनी बेटे की फटा हुआ कपड़ा मिलता है जो खून से सना हुआ था। जब वो थोड़ी दूर और जाते हैं तब नहर के किनारे उसे अपनी बेटी की लाश का कटा हुआ सर मिलता है और कुछ भी नहीं। और देखने से यह लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया है। जब ये बात वहाँ की पुलिस को पता चलता है तो वहाँ की पुलिस आती है और उस किसान से पूछती है कि क्या हुआ था। तब वो किसान बोलता है कि आधी रात में उसके घर के बाहर एक भेड़िया था। पुलिस यकीन नहीं करती क्योंकि पुलिस को पता था उस इलाके में भेड़िए नहीं होते। पुलिस गांव वालों को ये आश्वासन देती है कि जिस भेड़िए ने ये किया है वह इस भेड़िए को ज़रूर पकड़ लेंगे। गांव वाले बहुत ही डरे होते हैं तो वह खुद से भेड़िए को खोजने निकल पड़ते हैं। बहुत खोजने के बाद भी उन्हें भेड़िया नहीं मिलता। इसी दौरान एक और बच्ची गायब हो जाती है, मगर इस बार एक गांव वाले ने उस भेड़िए को देखा था। वो गांव वाला बताता है कि वो भेड़िया लगभग 6 फुट बड़ा, पूरे शरीर में बाल ही बाल भरे हुए थे और वह 2 पैरों पे चल रहा था और उस बच्ची को उसने अपने मुंह में दबा के रखा था। जैसे ही गांव वाले ये सुनते हैं
वह जंगल की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन बाद एक बच्चे की सरकटी लाश मिलती है। उसका भी वही हाल था जो पहली बच्ची का था। गांव वाले इससे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपने बच्चे को घर में ही बंद करके रखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही शाम ढलेगी वह भेड़िया वापस शिकार पे निकलेगा। यह बात आसपास के सभी गांवों में फैल गई थी। एक चाय की टपरी पे दो दोस्त इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी उनके बगल में एक बुजुर्ग इंसान था जो बोलता है कि और 3 बाकी हैं। वह दोनों दोस्त इस बात पे एकदम भी ध्यान नहीं देते, उसे पागल समझ के इग्नोर कर देते हैं। मगर थोड़े ही दिनों बाद 3 बच्चियां और गायब हो जाती है। मगर वो भेड़िया कभी भी किसी को नहीं मिलता। अब इसे आप क्या ही बोलेंगे? क्या ये एक वेयरवुल्फ का काम था या कोई तांत्रिक था जो बच्ची की बल्लियां दे रहा था? उस समय लोगों को यही लगा था कि ये तांत्रिकों का काम होगा, कि 5 तांत्रिक 5 बल्ली देकर अमर बनने का कोशिश कर रहे थे। मगर जब पुलिस सब कुछ देख लेती है तो वो बोलती है कि ये तांत्रिकों का काम नहीं है। और जो 2 बच्ची की लाश मिली थी, वो लाश देखकर यही लगता था कि ये कोई जंगली जानवर का काम है। गांव वालों ने बहुत खोजा, कुछ भी नहीं मिला। मगर खोजते खोजते उन्हें एक गुफा मिली थी, जिस गुफा में वो बच्चियों के फटे कपड़े, कुछ हड्डियाँ और उनके हाथों में जो एक बाला पहने थे वो बाला गिरे हुए थे। तो गांव वालों ने उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। उन्हें यह लगा कि ये जो भेड़िया है अब इस गुफा में ही नहीं जा पाएगा, तो वो यहाँ से चल जाएगा। मगर कुछ दिनों बाद अचानक से उस भेड़िया का आतंक खुद ख़त्म हो गया और ये जो मिस्ट्री है वो एक मिस्ट्री ही रह गई। आज तक सॉल्व नहीं हुई कि क्या हुआ था और ना ही कभी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। सतर्क रहे और डरना मना है।